ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि क्या है? सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके भी नियम हैं, जिसका पालन नहीं करने पर भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल होता है? जल चढ़ाते हुए किस दिशा में मुंह होना चाहिए और क्या मंत्र बोलना चाहिए? अगर ये नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दिशा में रखें मुंह। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसीलिए इस दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के द्वार में रुकावट पैदा होती है और वे नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुख दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल देने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं किस बर्तन का करें इस्तेमाल। भगवान शिव को हमेशा कलश से ही जल अर्पित करें। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। आप चांदी या कांसे के लोटे में भी जल अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित ना करें, ऐसा करना अशुभ होता है। बैठकर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़ा ना रहें। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता है और ना ही उसका लाभ मिलता है। दाएं हाथ से करें जलाभिषेक। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसीलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही 5 विधि। प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, पूरी होगी हर मुराद। धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिव जी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की विधि विधान से पूजा करना भक्तों की हर मुराद पूरी करवा देता है। माना जाता है कि भगवान शिव तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस इसके लिए शिवलिंग पर विधिवत समय से कुछ नियमों का पालन करना होता है। गलत तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल 5 विधि के अनुसार चढ़ाएं। देखते हैं वो 5 विधि कौन सी है। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा में नहीं हो, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव का मुख्य द्वार माना गया है। ऐसे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव के द्वार में अवरोध पैदा होता है, इससे शिव जी नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय व्यक्ति का मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में भगवान शिव का कंधा और पीठ होती है। लिहाजा इन दिशाओं की ओर मुख करके जल चढ़ाने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है। नंबर 3, लिहाजा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रहना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसा करने से जलाभिषेक का पूरा फल मिलता है, शिव जी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। नंबर 4, शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे या पीतल के पात्र से चढ़ाएं। चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन स्टील के लोटे या पात्र से कभी भी जल न चढ़ाएं। स्टील या लोहे पर शनि राहु का प्रभाव होता है, जो अशुभ फल देता है। नंबर 5, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल्दी से जल न चढ़ाएं, बल्कि एक छोटी धारा बनाकर जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको एक अच्छा आशीर्वाद देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।